हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये पूजा करनी है। तो नीचे हमने जो है ना एक पटा बिछा लिया है। अगर आपके पास पटा है या चौकी है, इसमें से आप कोई भी चीज़ बिछा सकते हैं। पीले कलर का कपड़ा इस पटे के ऊपर आपको बिछाना है। इसके बाद जो है ना आपको लेने हैं केले के पत्ते। केले के पत्तों को जो है ना चारों कुन्नों पर जो है ना लगाया जाता है। जैसे चौकी में 4 कुन्ने होते हैं, तो चारों कुन्नों पर जो है ना इसी तरह से आपको केले के पत्ते लगाना है। आप चाहे तो चौकी से बांध भी सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला काम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, एक ग्लास में आप गेहूँ रख लीजिए और उसमें जो है ना इस तरह से इन केले के पत्तों को आप लगा लीजिए। यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर चावलों से भगवान को आसन दिया है। देखिए, काफ़ी जगह ये मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा में चावल चढ़ाना निषेध माना गया है। आप अगर इस मान्यता को मानते हैं तो आप इस पूजा में चावल की जगह जो है ना गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे एकादशी के दिन जो है ना भगवान श्री हरि की पूजा में चावल चढ़ाना एकदम निषेध है। तो एकादशी के दिन आपको चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने हैं। ये पूजा जो है ना हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन हो रही है, इसीलिए हमने चावल चढ़ाए हैं। भगवान को आसन दे दिया है सत्यनारायण भगवान को। इसके बाद करनी है आपको कलश स्थापना। तो एक कलश ले लेना है। कलश के ऊपर आपको कलावा बांधना है और जो है ना इसके ऊपर आप स्वास्तिक बना लें। सत्यनारायण भगवान के जस्ट सामने आपको एक कलश रखना है और हाँ, कलश को कंठ तक आपको भरना है। आप यहाँ पर मिट्टी के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें डालना है आपको हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, चावल, रोली, पिसी हुई हल्दी का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। 1 रुपये का कॉइन यानी सिक्का इसमें आपको डालना है। थोड़ी सी आप इसमें दूबा डालें, एक आप इसमें पुष्प डालें, बस इतना बहुत है। इसके बाद जो है ना आपको इसके आसपास जो है ना लगाना है कलश में आम के पत्ते लगा सकते हैं, आप चाहें तो अशोक के पत्ते लगा सकते हैं, तो जो देखिए आपके पास उपलब्ध हो जाए। इसके बाद जो है ना इस कलश के ऊपर आपको इस तरह से एक प्लेट रखनी है। प्लेट थोड़ी सी आप चौड़ी ही ले, क्योंकि इस पर हम भगवान को इसके ऊपर विराजमान करेंगे। तो एक मुट्ठी जो है ना मैंने चावल लिए हैं, पहले ही बता चुकी हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर गेहूँ का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद तिली का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन हम यहाँ पर भगवान को देंगे। तो इस तरह से चारों तरफ जो है ना प्लेट में हम फूल बिछा देंगे। के लिए हमारा कलश जो है ना बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद देना है आपको गौरी गणेश के लिए आसन। तो यहीं पर जो है ना हम गौरी गणेश के लिए आसन दे देंगे। आप चाहें तो केले के पत्ते का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं गौरी गणेश को विराजमान करने के लिए। इसके बाद जो है ना यहाँ पर दीपक यानी भगवान के दाहिनी ओर जो है ना हमेशा घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो दाहिनी ओर जो है ना थोड़ा सा चावलों का हमने पुंज रखा है और इस पर जो है ना हम घी के दीपक को विराजमान कर लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं पूजा करना। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है ना दीपक जलाया जाता है, ताकि जो हम भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं ये निर्विघ्न जो है ना हमारी पूजा संपन्न हो जाए। तो वही भाव जो है ना आपको अपने मन में रखना है और इस तरह से जो है ना दीपक का आपको पूजन करना है। तो रोली चावल चढ़ा दें और दीपक का जो ज्योति का मुख होता है वो भगवान की ओर जो है ना आपको करना है। चावल चढ़ा दिया है, एक छोटा सा पुष्प चढ़ा दिया और देखिए इस तरह से आपका दीपक का पूजन जो है ना संपन्न हो जाएगा। इसके बाद जो है ना शुरू करनी है आपको भगवान सत्यनारायण की पूजा। तो भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से पहले गौरी गणेश का पूजन करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर जो है ना कांसे की थाली में हमने स्वास्तिक बना लिया है, चावलों का जो है ना यहाँ पर आसन दे दिया है। तो इसी के ऊपर हम गौरी गणेश को विराजमान करेंगे। सिपाड़ी के रूप में हमने यहाँ पर गौरी गणेश जो है ना विराजमान किए हैं। तो सबसे पहले थोड़े से पुष्प और चावल लेकर गौरी माता और गणेश भगवान का जो है ना आपको ध्यान करना है और फूल और चावल जो है ना चढ़ा देना है। इसके बाद जो है ना शुद्ध जल से 4 बार जो है ना गौरी गणेश को स्नान करवाया जाता है। 4 बार इसलिए बोल रही हूँ, सबसे पहले पैर धुलाए जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, उसके बाद जल पिलाया जाता है, उसके बाद जो है ना आपको स्नान कराना होता है। इसके बाद हम यहाँ पर कच्चे दूध से जो है ना भगवान को इस तरह से स्नान कराएंगे। आप चाहें तो पंचामृत भी बना सकते हैं 5 चीज़ों से, आप चाहें तो अलग अलग 5 चीज़ों से इस तरह से स्नान करवा सकते हैं। जैसे कि कच्चे दूध से स्नान करवाया, उसके बाद हम यहाँ पर दही का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद शक्कर, घी, शहद, ये सारी चीज़ें जो है ना हम भगवान को ऊपर चढ़ाएंगे और उन्हें स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद
शुद्ध जल से जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है। तो ये सारी पूजा जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये सारी प्रोसेस करना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। इसे प्रोसेस का नाम दे रही हूँ, लेकिन ये प्रोसेस नहीं होती, ये तो एक भाव होता है, मेरा बस बोलने का तरीका था। तो इस तरह से जो है ना आपको सारे स्टेप जो है ना फॉलो करना है। अगर आप घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर चावलों के आसन के ऊपर जो है ना गौरी गणेश को विराजमान कर दिया है। कलावा रूपी वस्त्र जो है ना उन्हें अर्पित कर देंगे, चंदन से टीका कर देंगे, गौरी माता को रोली से यहाँ पर टीका करेंगे, उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे, उसके बाद जो है ना गणेश जी भगवान को इस तरह से जनेऊ अर्पित करेंगे। तो पूरी पूजा जो है ना आपको इसी तरह से करना है। और इस पूजा को कब कब कैसे किया जाता है, इस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी कि कब आप सब भगवान सत्यनारायण की पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। गौरी गणेश का पूजन करने के बाद की जाती है भगवान सत्यनारायण की पूजा। अगर आपके घर के मंदिर में छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उनका पूजन आज के दिन आप ज़रूर करें। तो हमने बस उसी थाली में, जिस थाली में हमने गौरी गणेश को स्नान करवाया था, उसी थाली में जो है ना पंचामृत से हम भगवान को स्नान करवा देंगे। तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाना है, उसके बाद पंचामृत की 5 चीज़ों से इस तरह से भगवान को स्नान करवाएं। और हाँ, श्री हरि का मंत्र जो है ना मन में जपना बिल्कुल ना भूलना, और हो सकेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, वैसे तो आप सबको आता होगा। भगवान की पूजा करते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अंगूठे का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से भगवान की इस तरह से आप मसाज कर दें, और उसके बाद जो है ना शुद्ध जल से आपको भगवान को स्नान कराना है। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यार से जो है ना मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ये दृश्य जो है ना देखने में अलग ही अद्भुत जो है ना लगता है। स्नान करने के बाद भगवान का आप श्रृंगार कर दें, जैसा भी श्रृंगार जो है ना आप अपने भगवान का करते हो उस हिसाब से श्रृंगार कर दें। इसके बाद श्रृंगार में जो है ना इत्र लगाना आपको बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है भगवान को। तो हमने यहाँ पर इत्र लगा दिया है, आप चाहें तो भगवान की इत्र से आप मालिश भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को चंदन लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो हाथ पे जो है ना इस तरह से मैंने गंगा जल मिलाकर या गुलाब जल मिलाकर आप चंदन घिस लें, और प्रभु को जो है ना इस तरह से चंदन लगाने के बाद कलश के ऊपर जो है ना विराजमान कर दें। तो सत्यनारायण की भगवान की पूजा में जो है ना कलश पर ही भगवान को विराजमान किया जाता है। इसके बाद करना है आपको भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर शुद्धि के लिए जल चढ़ा दिया है, उसके बाद हम चंदन लगा देंगे, चावल चढ़ा देंगे, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे, जनेऊ चढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना भगवान सत्यनारायण पर आपको ज़रूर चढ़ाना है। गौरी गणेश पर, भगवान सत्यनारायण पर, कलश पर, सभी पर जो है ना आपको फूल अर्पित करना है। आप अगर माला लेकर आए हैं तो सभी पर आप माला ज़रूर अर्पित करें। साथ ही साथ आपको जो है ना कलश का पूजन करना आप बिल्कुल ना भूलें। कैसे करना है, एक फूल में आप रोली चावल लगाकर जो है ना कलश के ऊपर चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना कलश का पूजन हो जाएगा, क्योंकि कलश के हमने अंदर जो है ना जल भरा हुआ है, तो उसका पूजन करना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर गुलाल, हल्दी, अबरक, सिंदूर, ये सारी चीज़ें भी आपको इस तरह से ज़रूर चढ़ाना है। वैसे मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि आप फूल में जो है ना ये सारी चीज़ें लगाकर भी जो है ना चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। भोग क्या बनाया जाता है भगवान सत्यनारायण की पूजा में? आटे की पंजीरी और केले का भोग जो है ना भगवान सत्यनारायण की पूजा में लगाया जाता है। और हाँ, भोग में तुलसी डालना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुलसी के बिना जो है ना भगवान सत्यनारायण भोग नहीं लगाएंगे, ना हमारे लड्डू गोपाल लगाएंगे। तो तुलसी डालना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी बहुत अनिवार्य है भगवान सत्यनारायण की पूजा में। तुलसी के पत्तों को जो है ना इस तरह से हम भोग में डाल देंगे। और हाँ, भगवान पर भी तुलसी चढ़ाना आप बिल्कुल ना भूलें। भगवान सत्यनारायण पर भी तुलसी आपको अर्पित करनी है, और लड्डू गोपाल पर भी जो है ना आपको तुलसी ज़रूर अर्पित करनी है। तुलसी चढ़ाना अनिवार्य है, इसको आप बिल्कुल ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चावल चढ़ा रहे हैं तो अपने सीधे हाथ में चावल ले लें। अगर आप चावल नहीं चढ़ाना चाहते तो आप जो है ना गेहूं के दाने ले लें, थोड़े से पुष्प ले लें, कुछ दक्षिणा ले लें और एक फल ले लें। इसके बाद जो है ना आपको भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी है। कथा पढ़ते समय अपने सभी घर वालों को पूजा में ज़रूर बिठाएं, बहुत ज़रूरी होता है। जब भगवान हमारे पूरे परिवार को साथ में देखते हैं तो वो भी बहुत जल्दी जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। सारी सामग्री कथा पूर्ण होने के बाद जो है ना भगवान पर आपको इस तरह से अर्पित करनी है, और कथा जो है ना इस तरह से पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो है ना करनी है आपको आरती की तैयारी। एक
छोटी सी कोई बड़ी सी प्लेट ले लें, छोटी बड़ी जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद जो है ना इसमें इस तरह से आप स्वास्तिक बना दें। चावल रख लें उसमें थोड़े से, चावल की जगह आप गेहूँ भी रख सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि आपके मन में जो है ना कहीं कोई शंका ना रह जाए। और इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर दीपक रख सकते हैं, आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है कि आप किससे आरती करना चाहते हैं। आरती करते समय आपको गरुड़ घंटी ज़रूर बजाना है। अगर आपको जो है ना आरती नहीं आती है, कई लोगों को नहीं आती है आरती, तो केवल गरुड़ घंटी बजाकर भी जो है ना आप आरती कर सकते हैं। अगर आपको आरती आती है तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद जो है ना आपको भगवान सत्यनारायण की आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें, और जल का अर्घ देने के बाद की जाती है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि करना भी बहुत अनिवार्य होता है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह से पुष्पांजलि की जाती है, आप नीचे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। तो ऐसे भगवान सत्यनारायण की पूजा आपको करनी होती है। किस समय कर सकते हैं, तो समय मैं आपको बता रही हूँ। सुबह का समय जो है ना भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। जिस दिन आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले हों, उस दिन सुबह जल्दी उठकर भोग प्रसादी बनाने के बाद जो है ना भगवान सत्यनारायण की आप पूजा करें। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से जो है ना हमारे घर में सुख शांति रहती है, हमारे घर में मांगलिक कार्य जो है ना होना शुरू हो जाते हैं। और भगवान सत्यनारायण की पूजा करना यानी घर में मांगलिक कार्य करना तो बहुत शुभ मानी जाती है भगवान सत्यनारायण की पूजा। पूजा करने के बाद जो हमने प्रसाद बनाया था, भोग बनाया था, ये जो है ना सभी में आपको वितरित करना है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ये वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ कि कब कब जो है ना आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।